अस्सलाम वालेकुम, नईम अली ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक न्यूज़ बहुत गर्दिश कर रही है और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में जो है अफवाहें चल रही हैं। जी, एक स्टूडेंट थी निदा, जिसने एजुकेशन के लिए लाहौर आई हुई थी और एकेडमी ज्वाइन की। जी, उसने एट दी एंड क्या किया, पता नहीं उसके ज़ाती मामलात क्या थे, उसकी फ़ैमिली के साथ क्या इश्यूज़ थे, जिसकी बेस पे उसने सुसाइड की। और सुसाइड करते वक्त उस लड़की ने एक जो लेटर था वो अपने पेरेंट्स के नाम पे उसने लेटर लिखा और उसमें उसने बोला कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं अपनी नाकामियों की वजह से इस बेस पे मैं अपने आप को सज़ा देने जा रही हूँ, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। तो मुझे एक मामला जो है वो ये भी देखा जा सकता है कि शायद में भी ऐसी सिचुएशन हो कि जिसकी वजह से उसके घर पे प्रेशर हो और घर से प्रेशर हो एजुकेशनल पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो मे भी उसने ख़ुदकशी कर ली हो। लेकिन उसके बैक पॉइंट क्या है, शायद मे भी कोई और सिचुएशन क्रिएट हुई हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो। ये भी हो सकता है कि शायद उसे किसी ब्लैकमेलिंग की जीनत बनाया गया हो या कुछ इस तरह की इश्यूज़। लेकिन व्हाटएवर, उस चीज़ को एक साइड पे रखें, वो एक हर इंसान के माइंड में अपनी अपनी थिंकिंग आती है। लेकिन जहाँ पे उस लेटर की बात है उसके मुताबिक ये था कि वो अपनी नाकामियों की वजह से, अपनी जो है उसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली। तो मैं आप लोगों से जस्ट इतना शेयर करूंगा ये बात कि यार वो इंसान ही क्या कि जिसने लाइफ में नाकामियाँ नहीं देखी, ठीक है। अगर उसने नाकामियाँ नहीं देखी और वो हमेशा जीतता गया और किसी ऐसे पॉइंट पे चला गया कि वो वहाँ से अगर गिरा और उससे उठने का जो है नाम, उसमें बहुत मुश्किल से उसमें उठने की हिम्मत होगी, तो अपनी नाकामियों की वजह से ऐसी अपनी जान को ख़त्म कर लेना ये बेवकूफ़ी है। इससे ज़्यादा ये मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आप मेंटलिटी तौर अपनी ज़ातियात तौर पे आपकी होती है, किसी का प्रेशर नहीं होता इस बात पे। अगर आपको फैमिली की तरफ से कोई ऐसी प्रेशर भी है तो मैं उन पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी इसी रीज़न की वजह से, या किसी कोई लोग होते हैं बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें डॉक्टरेट में घुसा देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है उसके बाद उसके एजुकेशन का एक जो होता है वो प्रेशर भी होता है और दूसरी साइड से उसकी थिंकिंग जो हमेशा होती है वो उस साइड पे रहती है, इंजीनियरिंग वाली साइड पे। तो उसके बाद उसने नाकाम ही उसने होना है, ठीक है। वो ये नहीं हो सकता कि वो उसे सक्सेसफुली जो है वो अचीव कर ले। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि एजुकेशन के वाइज जो भी है प्रॉब्लम्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों को भी शेयर करनी चाहिए और उन्हें भी समझना चाहिए कि यार ये सिचुएशन और साइड पे जा रही हैं, तो हमें कम से कम जो है ये थोड़ा ध्यान करना चाहिए इस तरफ। थोड़ा ये इतना ज़्यादा ना प्रेशराइज़ किया जाए कि कोई अपनी जान से ये हाथ धो बैठे। तो ये बहुत एक मोरल है हमारे लिए, एक सबक है ऐसा कि जिसे हमें देखना चाहिए कि आज एक निदा जो अपनी जान को अपनी नाकामियों की वजह से जो है अपनी जान दे बैठी है, तो इस वजह से कल को कोई और ऐसा हादसा, कोई और ऐसी सिचुएशन, ये सिर्फ निदा नहीं, यहाँ पे बहुत सी ऐसी गर्ल्स या बॉयज़ हैं जो ऐसा अक्सर कर जाते हैं। लेकिन वो बेसिक क्यों करते हैं, उनकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न जस्ट इतनी है कि वो पेरेंट्स का दबाव होता है या कोई और इश्यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ें हम मेंटली तौर पे इतने स्ट्रेस में इंसान चला जाता है कि उसके बाद उसे मौत के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो ये ज़रा बी केयरफुली पेरेंट्स को भी रहना चाहिए और हमें ख़ुद भी देखना चाहिए कि हमारी जान कोई इतनी फ़जूल नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी है तो हमें उसे पॉजिटिव वे में गुजारना चाहिए। अगर नाकाम इंसान हो भी गया तो क्या है, इंशाल्लाह हर जो है ठोकर खाने के बाद ही इंसान संभलता है। और जो इंसान अगर अपनी गलती जो ना गलत काम ना करे, जो काम करता है वो ज़ाहिर बात है वो गलत भी करता है। तो इस वजह से ये कभी ना सोचें कि हम जा रहे हैं और हम जो है हमेशा जीतते जाएंगे और हमेशा आगे रहेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो मे भी किसी भी जगह पे आपको ठोकर लग सकती है, तो वहाँ पे संभलें और वहाँ पे अपने आप को और मज़ीद मजबूत करें। यही ज़िंदगी का असूल बनाएं और इंशाअल्लाह हमेशा कामयाब होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।